दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी इस समय की दो बड़ी खबरों के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर जर्मनी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जर्मनी के चांसलर ओलेफ खुद भारत के MRFA टेंडर को हासिल करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। तो वहीं हमारी दूसरी खबर भारतीय सेना द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले को लेकर है, जो कि 5th जनरेशन वॉरफेयर में भारत को बड़ी बढ़त साथ ही उसे काउंटर करने में अहम भूमिका निभाएगा। और ये खबर हर भारतीय के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोनों खबरों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आपको डिफेंस से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहले बात करते हैं जर्मनी की। हाल ही में जर्मनी के चांसलर ओलेफ भारत के दौरा करके गए हैं और जर्मनी जाते ही ओलेफ एक नए अभियान में लग गए हैं, जिसमें वे भारत को यूरोफाइटर टाइफून जेट्स खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये जेट्स भारतीय वायुसेना के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA टेंडर के तहत 114 नए विमानों की योजना का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जर्मनी पुश कर रहा है यूरोफाइटर टाइफून को भारत के लिए। यूरोफाइटर टाइफून की बात करें तो यह एक यूरोपीय मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो 4 देशों जर्मनी, UK, इटली और स्पेन की साझेदारी में बना है। इसे एयरबस, BAE सिस्टम्स और लियोनार्डो जैसी प्रमुख कंपनियों का साथ मिला है। हालांकि इस जेट के किसी भी सौदे को पूरा करने के लिए इन चारों देशों की मंजूरी जरूरी होती है, यानी किसी भी एक देश के पास इस सौदे पर वीटो लगाने की शक्ति है। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा और उद्योग में सहयोग बढ़ता जा रहा है और इस सहयोग को और मजबूत करने के लिए जर्मन चांसलर सोल्ज ने यूरोफाइटर टाइफून के कंसोर्शियम से खुद ये कहा है कि वह MRFA टेंडर में जोर शोर से हिस्सा ले। इससे जर्मनी को उम्मीद है कि वह भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत कर सकेगा। आपको बता दें कि यूरोफाइटर टाइफून पहले भी भारत के MMRCA टेंडर में हिस्सा ले चुका है, जहां इसे डैसॉल्ट राफेल से हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त राफेल को L1 और टाइफून को L2 घोषित किया गया था। L1 L2 का मतलब सबसे कम बोली लगाने वाले। लेकिन इस बार यूरोफाइटर टाइफून कंसोर्शियम ने ये कहा है कि वह टाइफून को राफेल से कम कीमत पर ऑफर करेंगे, जो भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। टाइफून के पिछले तकनीकी मूल्यांकन और टेस्टिंग के कारण इस बार कंसोर्शियम को भरोसा है कि उनका जेट फिर से एक मजबूत दावेदार साबित होगा। इस वक्त जर्मनी की कोशिश है कि यूरोफाइटर टाइफून को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और ऑर्डर्स मिले और भारत जैसे बड़े बाजार में उनकी एंट्री हो। चांसलर सोल्ज का मानना है कि अगर टाइफून भारत के MRFA टेंडर में चुना जाता है तो इससे न केवल जर्मनी की इंडस्ट्री को फायदा होगा, बल्कि दोनों देशों के रक्षा और औद्योगिक संबंध भी मजबूत होंगे। हालांकि भारत के लिए केवल कीमत और प्रदर्शन ही मायने नहीं रखते, बल्कि वो दीर्घकालिक साझेदारियां भी जरूरी है, जो भारत की घरेलू एरोस्पेस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। हालांकि यूरोफाइटर टाइफून में एडवांस क्षमताएं हैं, जैसे कि मल्टी रोल कॉम्बैट, बेहतर एजिलिटी और एडवांस सेंसर, परंतु इसका मुकाबला राफेल से है, जो पहले से ही भारत में अपनी जगह बना चुका है। 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जेट्स का ऑर्डर दिया था और हाल के क्षेत्रीय तनावों में राफेल का प्रदर्शन शानदार रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है राफेल को इस बार भी टेंडर में एक एडवांटेज मिले। भारत जल्द ही इस टेंडर के लिए विजेता घोषित करने वाला है और इस साल के अंत तक ये फैसला भारत सरकार द्वारा ले लिया जाएगा। यही कारण है कि जर्मन चांसलर के द्वारा खुद कोशिश इस टेंडर को जीतने की जा रही है। साथ ही जिस तरह से भारत का दौरा करने के तुरंत बाद ही वह यूरोफाइटर टाइफून के कंसोर्शियम को इस टेंडर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वह दिखाता है कि हो सकता है कि जब जर्मनी के चांसलर भारत आए हो तो उस दौरान इस चीज के ऊपर बातचीत जरूर हुई हो। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि क्या इस टेंडर के लिए यूरोफाइटर को चुना जाना सही फैसला रहेगा या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारतीय सेना को अब सोशल मीडिया पर सीधी कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है। अब सेना किसी भी गलत या भ्रामक कंटेंट पर खुद संज्ञान ले सकेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उसे हटाने के लिए सीधे नोटिस जारी कर सकेगी। ये बेहद जरूरी था, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह की फेक खबरें भारतीय सेना को लेकर पब्लिश की जाती रही है। साथ ही सेना का मनोबल गिराने के लिए भी कई तरह की खबरें YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती रहती है। लेकिन अब भारतीय सेना
खुद इस चीज के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर सकेगी। वहीं से फेक खबरें पब्लिश करने वाले भी सावधान रहेंगे, साथ ही उन खबरों को देखकर जो लोग उनकी बातों में आ जाते हैं वह भी बचेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी ADG को सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसका मतलब है कि अब ADG के पास यह अधिकार होगा कि वह सेना से जुड़े किसी भी गलत या अवैध कंटेंट पर खुद से कार्रवाई कर सकेंगे। पहले सेना को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। सेना को अब किसी भी गलत जानकारी, अफवाह या मानहानि वाले कंटेंट पर तेजी से प्रतिक्रिया देने का अधिकार मिल गया है। भारतीय सेना को मिली इस खास तरह की ताकत पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।